कितना अच्छा हो जाए कि इस दुनिया में सभी को जैसे ही वो ग्रेजुएशन करे, जैसे ही उसकी स्टडी पूरी हो, वो जॉब पा जाए। चाहे वो 10th क्लास में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, जैसे ही कंप्लीट होता है उससे पहले उसकी जॉब तैयार हो और उसको जो आता है उसके हिसाब से जॉब मिल जाए। क्योंकि अगर आपको जो चीज आती है और वैसी अगर जॉब मिल जाती है लेकिन पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं तो आपके साथ नाइंसाफी होगी, आपका मन भी नहीं लगेगा आगे जाके। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता है और आपको ढंग की एक जॉब मिल जाती है और पैसे भी अच्छे मिलते हैं तो भी आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस काम को कर नहीं पाएंगे जितना आपको एक्सपेक्टेशन है कंपनी को आपसे, और आगे चल के आपको दबाव, प्रेशर महसूस होगा और आप उसको छोड़ देंगे। इसीलिए किसी भी जॉब को पाने से पहले अपने अंदर 10 चीजें करनी चाहिए। आप स्टडी कर रहे होंगे उसी दौरान आपको जॉब ऑफर मिल जाएगा और स्टडी करने के बाद भी 100% आप जॉब कहीं भी ले पाएंगे। अगर आप इन 10 चीजों को फॉलो करेंगे तो जीवन में कभी भी आपको बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा और कभी भी आपको किसी से जॉब के लिए बात नहीं करनी होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहां पर आपको इसी तरह की क्वालिटी वीडियो मिलती है जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि आपको किस कंपनी में जॉब करनी है, किस तरीके की कंपनियां में जॉब करनी है। ऐसी 10 कंपनियां पकड़ लीजिए, उनकी स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए कि वो अपने एम्प्लॉय को कितना पैकेज देती हैं, जिस पोजीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं कितना पैकेज देती हैं, वहां पर क्या सुविधाएं हैं और वो कंपनी अच्छी है, बुरी है एम्प्लॉय के मामले में या नहीं। काफी सारी कंपनियां भारत में ऐसी हैं, दुनिया में ऐसी हैं जो कि प्रोडक्ट वाइज बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन एम्प्लॉय वाइज अगर आप किसी का इंटरव्यू लेंगे तो वो उसके बारे में बुराई करेगा और एक्चुअल में जाके देखेंगे तो वो कंपनी एम्प्लॉय के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको रिसर्च से पता चलेंगी। रिसर्च करने के लिए आप लिंक्डइन एक वेबसाइट है उसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो कि कंपनियों का उनके एम्प्लॉय द्वारा फीडबैक मांगती हैं, यानी कि एक वहां पर काफी सारे कमेंट्स मिल जाएंगे कि वो किस तरीके की एम्प्लॉय वाइज कंपनी है, कितनी सैलरी होती है, क्या प्रेशर होता है, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। दूसरी चीज ये है कि आप जिस पोजीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उसकी जॉब को समझना बहुत ही बड़ा काम है। सबसे पहले आप उस चीज को समझिए कि आप जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, जिस पोजीशन के लिए सेलेक्ट होना चाह रहे हैं, एक्चुअल में कंपनी उसमें क्या कराती है, क्या चाहती है वो एक एम्प्लॉय से, क्या आप वो दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। ये सारी चीजें आपको पता पड़ेंगी जब आप उसकी स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जगह जगह ऑनलाइन से पता लगाएंगे या पुराने एम्प्लॉय से टच में रह के पता लगाएंगे कि आखिर इस जॉब में होता क्या है। ऐसी काफी सारी वीडियो मैंने बना रखी हैं कि किस जॉब में क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है और कंपनी क्या मांगती है। एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट आपको ये बता सकता है। बाकी सारी चीजें आप ऑनलाइन भी सर्च करके पता। इससे क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि आखिर मुझे इस जॉब में करना क्या होगा। तो कंपनी के जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो भी उसी हिसाब से कैंडिडेट ढूंढते हैं कि उनको जो चीज करानी है क्या कैंडिडेट के अंदर है या नहीं। काफी सारी कंपनियों में पहले ही पता होता है कि कौन एचआर है। काफी सारी प्राइवेट कंपनी में, फैक्ट्रीज में पहले से ही पता होता है, लोगों से सुना होता है, गेटकीपर को पता होता है, चौकीदार को पता होता है, पुराने एम्प्लॉय को पता होता है कि कौन इंटरव्यू लेगा। तो उसकी जो साइकोलॉजी होती है, उसका जो बिहेवियर होता है, काफी लोगों को पता होता है। ये चीज आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। उस एचआर की काफी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल होती है, वो किस तरीके की पोस्ट करता है, किस तरीके से सोचता है, आप काफी आइडिया लगा सकते हैं। एक बार आपने इंटरव्यू लेने वाले को समझ लिया सही तरीके से तो आप उसके अकॉर्डिंग वहां पर प्रेजेंट करोगे और 100% आपका सिलेक्शन वहां पर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगली जो तैयारी करनी है वो करनी है कि बेसिक क्वेश्चन होते हैं हर इंटरव्यू के। दुनिया में जितने भी इंटरव्यू लिए जाते हैं सब में लैंग्वेज अलग अलग होती है, किसी में इंग्लिश में, किसी में अरबी में, किसी में हिंदी में, मलयाली में, तमिल में। तो अलग अलग लैंग्वेज में इंटरव्यू लिया जाता है और कुछ 10 बेसिक क्वेश्चन होते हैं, रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं। वही पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, आप अपनी पुरानी कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हैं, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप हमें ही क्यों कि हमारी ही कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, अपनी एजुकेशन के बारे में बताओ। इस तरीके के 10 क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स होते हैं। अगर आप
डेली 1 घंटा भी रटेंगे तो ये क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। तैयार होने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, लेकिन इंटरव्यू में कभी भी तोते की तरह नहीं रटना है। ऐसा ना पता चले कि आपने इस चीज को खूब रटा है और वही जवाब दिया है। अपना वैल्यू ऐड करके जब इस जवाब को आप मॉडिफाइड करके देंगे तो इंटरव्यू को अच्छा लगेगा, इंटरव्यू लेने वाले को अच्छा लगेगा और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। इंटरव्यू देने से पहले काफी जगह आपने पढ़ा होगा, ऑनलाइन भी और एम्प्लॉय से भी सुना होगा कि एक एम्प्लॉय काफी नीट एंड क्लीन और फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए, साथ ही वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जॉब के लिए वो भूखा हो, भले उसको जॉब की भूख हो, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो, लेकिन इंटरव्यू में ये सब नहीं झलकना चाहिए कि आपको बहुत ही ज्यादा जॉब की नीड्स है और बहुत ही ज्यादा आपकी हालत खराब है। कोई भी कंपनी फटीचर हालत वाले एम्प्लॉय को लेना नहीं चाहती। मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन हकीकत में यही है। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, आपकी पर्सनालिटी पर थोड़ा ग्रूमिंग करिए। इंटरव्यू के लिए अच्छे कपड़े ले लीजिए, चाहे मांग के ले लीजिए, चाहे किसी से भी अरेंज कर लीजिए। अच्छे होने चाहिए, फिट में आने चाहिए, फिटिंग में आने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेटेड लगने चाहिए। में इंटरव्यू के दौरान किसी भी पोजीशन में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे फेंके जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये कैंडिडेट ऐसा तो नहीं है केवल नौकरी करने के मकसद से आया है, यानी कि नौकरी करने वाला है, सुबह आएगा 9 बजे, शाम तक 5 बजे करेगा और फिर उठ के चल देगा। हर कंपनी ऐसा चाहती है कि एक एम्प्लॉय हमने रखा है, वो कंपनी का मालिक समझ के उसको काम करे, यानी काम को मालिक समझ के काम करे और कोई एक्टिविटी नहीं करे, यानी सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ ड्रिवन है या नहीं है। क्योंकि जो नौकरी करने वाले टिपिकल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो हाथ खड़े कर लेंगे, ये मेरा काम नहीं है सर, ये प्रॉब्लम आ गई है आप लोग सॉल्व करिए। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो अपनी प्रॉब्लम जितनी भी आ रही है उस काम के बीच में उसको खुद से सॉल्व करे, कंपनी से सहायता लेके खुद से सॉल्व करे और अपना काम जो उसको दिया गया है वो उसको पूरा करे। तो सेल्फ ड्रिवन कैंडिडेट की जरूरत होती है पूरे दुनिया में और खास तौर से इंडिया में ऐसा लोग चाहते हैं। एक लाइन में कहूं तो कंपनी को अपना समझ के काम करने वाला एम्प्लॉय हर कोई रखना चाहता है। अब आपने इतनी सारी तैयारी तो कर ली, लेकिन अपना खुद का इंटरव्यू खुद से नहीं लिया। अपना सेल्फ असेसमेंट करें, यानी अपने को आके कि आप किस चीज में कितने % पे आते हैं, आपकी जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है उसकी कितनी नॉलेज है, आप पर्सनैलिटी वाइज कितना ग्रूम करे हैं, कि कैसे लगते हैं, आपकी लैंग्वेज कैसी, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। तो बहुत पुरानी चीज है कि आप शीशे के सामने देख के और खुद को ऐसा कर सकते हो कि आप अपने इंटरव्यू ले रहे हैं। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हो, फोन में रिकॉर्ड कर लो फिर सुनो कि आप होती है वो कैसी लगती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि इंटरव्यू के पूरी एक कैंडिडेट है, यानी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आपको इंटरव्यू लेना होता और आप ही जैसे कैंडिडेट का लेना होता तो आप क्या क्या चीजें देखते। तो सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो आपको अपनी जॉब का पूरा क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा और कहीं भी गड़बड़ी होगी उसको पहले से ही सुधार करने की कोशिश करेंगे। चीजों के बाद एक खास बात आती है जो आजकल की दुनिया में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, स्किल्स। आपने स्टडी करी है, 12th करी है, ग्रेजुएशन करी है, प्रोफेशनल कोर्स करा है, लेकिन अपनी जॉब से जुड़ा हुआ छोटे छोटे कोर्स या किसी चीज में एक्सपर्टी नहीं हासिल की है तो भी आपके लिए बहुत ही बुरा समय है। आपको कोई ना कोई 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने वाला कोर्स करना चाहिए जो स्पेशल आप जिस तरह की जॉब ढूंढ रहे हैं, जिस तरह की जॉब में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे जुड़ी हुई चीजें सीख सके। जैसे कि हमने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में तो हम सोचेंगे कि कंप्यूटर का छोटा मोटा कोर्स करने हमारा काम नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में जा रहे हैं तो आपको टैली आनी चाहिए और अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्री का सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लिया, 2-4 दिन ऊपर ऊपर का सीख लिया, ऐसा नहीं, पूरा अच्छी तरह आना चाहिए। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो और भी ज्यादा वैल्यू ऐड होती है। सर्टिफिकेट से ये पता चलता है कि कैंडिडेट ने पैसा लगा के सीखा है, थोड़ा सा
या कई सारी ऐसी स्किल्स होती हैं जिसमें आपको सीखने की जरूरत है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी ऑफिस टाइप या मैनेजर टाइप की जॉब पे जा रहे हैं तो आपको एमएस ऑफिस का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। एक्सेल बेसिक नहीं, एडवांस लेवल का बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, जैसी आपकी जॉब है और उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये स्किल सेट होनी चाहिए अलग से, आपकी डिग्री के अलावा। अगली जो चीज है वो है, इतनी तैयारी आपने कर ली, अब आपको अपनी जो ड्रीम कंपनी है, हर किसी को अपनी एक ड्रीम कंपनी होती है, 2 4 10 कंपनियां होती हैं, आदमी सबसे पहले उसी में जॉब करना चाहता है कि हमें इस कंपनी में ही जॉब मिले। तो ड्रीम कंपनी में जॉब करने के लिए आपको ड्रीम लेवल का रिसर्च करना पड़ेगा और उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप 10 कंपनी आपने फाइंड आउट कर ली है, तो इसमें नौकरी कैसे पाए, किस किस सोर्स से पाए, कहां कहां ये वैकेंसी निकालते हैं, किस तरीके से मैं इनकी वैकेंसी तक पहुंचूंगा, मुझे अपडेट मिलेगी तो मेरा सिलेक्शन होगा। ड्रीम कंपनी के लिए आपको एक्सपीरियंस और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो मिलती है। क्योंकि ड्रीम कंपनी में अगर जॉब मिल जाती है तो सैलरी थोड़ी सी कम भी रहे, आदमी हैप्पी होके काम करता है और आगे चल के उसकी ग्रोथ और भी ज्यादा हो जाती है। वरना रैंडमली किसी भी कंपनी में अगर जॉब मिलती है जो ड्रीम कंपनी नहीं होती, तो कहीं कोई दिक्कतें आती हैं, कहीं कोई दिक्कतें आती हैं और बार बार जॉब छूटती रहती है, जो कि आगे चल के आपके रिज्यूमे को खराब करती है। अब जो लास्ट बात है, 10वीं बात, वो ये है कि अब सारी चीजें तो पूरी हो गई, अब हमें क्या करना है जॉब के लिए। अब आपको करना है कि आपकी जो ड्रीम जॉब है, आजकल है डिजिटल का जमाना, डिजिटल के साथ साथ ऑफलाइन यानी मार्केट में भी हमें मेहनत करनी है। मार्केट के मैंने काफी सारे स्रोत बता रखे हैं, ऑनलाइन के काफी सारे स्रोत बता रखे हैं, तो यहां पर दोबारा से बता देता हूं। ऑनलाइन कंपनियां बहुत सारी ऐसी हैं जो जॉब प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि Naukri.com, मॉन्स्टर, टाइम्स जॉब, लिंक्डइन, बहुत सारी, इंडीड, बहुत सारी। तो ऐसी टॉप 10 कंपनियां जो हैं, जो ऑनलाइन जॉब यानी जॉब प्रोवाइड कराती हैं, जॉब नौकरी जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, वहां ये कंपनियां अपना जॉब रिक्वायरमेंट डालती हैं। तो सबसे पहले उन 5-6 पे आपको अपना सीवी अपलोड करना चाहिए और अच्छी तरह से करना चाहिए। इसके अलावा कंपनियों की जो साइट होती है वहां पर भी अप्लाई करना चाहिए। कंपनी की साइट पे कस्टमर केयर का मेल आईडी होती है, वहां पर भी अपना रिज्यूमे भेजना चाहिए। हर तरकीब अपनानी चाहिए। इसके अलावा ऑफलाइन में जो कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वहां से भी कॉन्टेक्ट निकाल के इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं और कंपनी के फैक्ट्री में भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जो रिसेप्शन होता है, जो गेट होता है, वहां पर काफी सारी वैकेंसी की नॉलेज मिल जाती है। क्योंकि बहुत सारी जो वैकेंसी होती है वो ऑनलाइन नहीं डाली जाती, वो इसी तरीके से फिल हो जाती है। मुंह से आदमी के कह के वहां पे कैंडिडेट पहुंच जाते हैं और ऐसे फिलिंग हो जाती है। तो इस तरीके से आप टॉप ड्रीम कंपनी में जॉब पा सकते हैं और अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। अगर आपने ये सब अपना लिया तो आपको किसी को भी जॉब के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 10 लोगों की जॉब खुद लगा सकते हैं, कम एक्सपीरियंस में और शुरुआती जॉब के दिनों में भी। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है और ऐसा मार्केट का एक्सपीरियंस है, वही चीज मैंने आपको बताई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।